हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वापस से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले महीने में बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड जो है ये सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स भागे। मोदी जी ने जैसा बोला, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर के प्लांट्स वगैरह ओपन होने वाले हैं, ओवरऑल जो ग्लोब का न्यूज़ वगैरह था सब सेमीकंडक्टर को लेके थे। तो अच्छा खासा रैली दिया सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ने, करीबन 50%, 60% से 100% तक का रिटर्न मिला है स्मॉल कैप मिड कैप से सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में। तो चलिए, बट अभी कुछ दिनों से क्या इनका मार्केट डाउन है। अभी पिछले 2-3 वीक से आप देखोगे कि वापस से ये करेक्ट होते जा रहे हैं। तो वो ऑब्वियस होना था, न्यूज़ बेस्ड वो एक बूम था जो रैली हो चुका है। अब मार्केट थोड़ा स्लो डाउन है, बट अब मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आने वाले फ्यूचर में सेमीकंडक्टर सेक्टर जो हमारे कंट्री का है वो बहुत ही बूम करने वाला है। यहाँ पे बहुत ही कम प्रोडक्शन अभी होता है, आने वाले 10 सालों में 20 सालों में बहुत ही बढ़ता जाएगा। हम खुद ही मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे बहुत जल्दी। अच्छा खासा यूनिट में हम एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर की चिप्स वगैरह बना के। बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां भी हमारे यहाँ हैं और कितनी सारी लाइनअप में भी हैं। तो ये एक अच्छा अभी अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करना एक अच्छा सौदा होगा इन फ्यूचर की अच्छा खासा एक रिटर्न लेने का। तो आज मैं इसी सेमीकंडक्टर सेक्टर से दो स्टॉक्स का कंपैरिजन आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, दो स्टॉक्स के बारे में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा, फंडामेंटल बताऊंगा क्या कैसा रहेगा नहीं रहेगा इन्वेस्ट करना। तो लेकिन आप जब इन्वेस्ट करेंगे ना, तो पहले खुद से स्टडी करें, खुद से रिसर्च करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बस एक कंपैरिजन आपके सामने लेके आया हूँ, जो मैंने लर्न किया, जो मैंने देखा, स्टडी किया, वो मैं सोचा आपको ही बताऊँ। ठीक है, तो चलिए पहले इस वीडियो में पहला स्टॉक्स में बताने वाला हूँ वो है काइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, काइंस टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करती है। तो चलिए इसके बारे में आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। तो अगर मैं इसका आपको रिटर्न बताऊं ना, तो अगर एक साल में रिटर्न बताऊं तो एक साल में करीबन ये 20 से 21% का भी रिटर्न मिला है, जो कि ज़्यादा नहीं है। अगर 5 साल का रिटर्न बताऊँ आपको, टोटल 5 साल का, तो 5 साल में स्टॉक ने 5264% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 5264% का रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी दे रखा है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक था जब इसने जर्नी स्टार्ट की, और करते करते आज इसका मार्केट कैप 45-46 हज़ार करोड़ का हो गया, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है। बीच में गिरावट भी आई थी एक बार, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, कंटिन्यूसली ग्रोथ करते जा रही है। मार्केट कैप तो मैंने बताया 45,000 के करोड़ के आसपास का है। इसके बारे में कुछ बेसिक्स बता दूं। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका मेन प्रोडक्ट है जिसमें ये काम करती है। ये आपको डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी काम करती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम करती है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये काइंस टेक्नोलॉजी का। तो चलिए मैं इसके प्राइस के बारे में बताऊं। तो प्राइस तो आप जानते ही वेरी करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप प्राइस पे मत जाया करें कोई भी स्टॉक्स को देखिए। इवन आप मार्केट कैप देख सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप लार्ज कैप में जाना चाहते हैं, स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट कैप अपना सिलेक्ट करें। ठीक है, लेकिन प्राइस को मत देखा करें। बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं हमारे कि हमें ऐसे स्टॉक्स बताओ जिसका प्राइस जो है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्राइस ज़्यादा भी है तो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करना। अगर आप 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रहे हो, 1 लाख में अगर आप 5 स्टॉक रखना चाहते हैं, तो इक्वली आपको 20-20 हज़ार रुपये 5 स्टॉक्स में डालने हैं, जितने भी शेयर्स आ जाए उसमें, ऐसा रखना है। ठीक है, इसका स्टॉक पी मैं बता दूँ 146 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है अभी। ठीक है, ROE भी इसका भी बहुत अच्छा नहीं है, 14 और 10 का है, बट फिर भी एक ठीक है, डिसेंट है। इंडस्ट्री पी जो है 36 का चल रहा है, और इसका पी जो है 146 का है गाइस। तो जिस जिस तरह से इसने रिटर्न दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग आज के डेट में बहुत ही महंगा है। ठीक है, 146 का पी चल रहा है इसका। उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसके क्वार्टरली रिजल्ट का बता दूं। अभी तो इसका रिजल्ट नहीं आया सितंबर का, तो जून तक का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो नेट प्रॉफिट 75 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर में कंपैरिजन करूँ तो लास्ट ईयर का जो जून था उसमें 51 करोड़ का था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट था। ठीक है, अभी मैं आपको प्रॉफिट या लॉस बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। लास्ट 3 साल के सेल्स कैसे रहे, नेट प्रॉफिट कैसा रहा। तो लास्ट 3 साल का मैं सेल्स बताऊँ 2023, 24 और 25 में, तो 1126 करोड़ का सेल्स था 2023 में, 1800 करोड़ का सेल्स था 2024 में, और 2700 करोड़ का सेल्स था 2025 में। तो आप देख रहे हैं ये किस तरह से सेल्स में ग्रोथ आ रहा है। 60%,
60% और 51%, इतना कंपाउंडिंग ग्रोथ है इस कंपनी में, ईयर ऑन ईयर इतना ग्रो कर रही है कंपनी। अब आप नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं, सेम 2023, 24, 25 का हम देख लेते हैं। 2023 में कंपनी को नेट प्रॉफिट 95 करोड़ का था, 2024 में 183 करोड़ का है, 2025 में 293 करोड़ का प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट में देख रहे हैं किस अकॉर्डिंग बढ़ रहा है ये। इसका ईपीएस मैं बता दूं 16, 2023 में, 2024 में 28 और 2025 में 45। आपको ईपीएस भी चेक करना है। ईपीएस जैसे जैसे बढ़ेगा मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, तो ईपीएस बढ़ते रहना चाहिए ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। अब मैं आपको इसका बता दूं, बैलेंस शीट बता दूं थोड़ा सा। कंपनी के पास रिजर्व जो है 2700 करोड़ रुपये रिजर्व है और कंपनी के ऊपर डेट 900 करोड़ का है, ठीक है। 2700 करोड़ रिजर्व है कंपनी के पास रखी हुई और 900 करोड़ का डेट कंपनी के ऊपर है, तो वो भी ठीक है। कंपनी चाहे तो एक बार में पूरा डेट अपना खत्म कर सकती है। कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं लास्ट 3 साल का, 2023, 24, 25 का 19 करोड़, -7 करोड़ और 28 करोड़। इस बार कैश फ्लो सही रहा कंपनी का। अब हम आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा चेक करें। प्रोमोटर जो है इस कंपनी में 53% है। अगर आप लास्ट 3-4 क्वार्टर में देखेंगे तो पहले 57.75 था, अभी 53% है, थोड़ा सा कम हुआ है। FII इस कंपनी में 10.71% है, ठीक है। DII इस कंपनी में 22.4% है, ये भी बहुत अच्छा है। और पब्लिक इस कंपनी में 13% है। तो ओवरऑल ये कंपैरिजन था। अभी तो मैं दूसरे स्टॉक से करूँगा, बट मैंने पहले काइंस टेक्नोलॉजी बताया। तो ओवरऑल मुझे प्राइस थोड़ा सा महंगा लग रहा है, अभी इसका पी बहुत ही हाई है, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इन फ्यूचर ये बहुत ही अच्छा करेगी। आप इस कंपनी को SIP मोड में कंसिडर कर सकते हो। जब थोड़ा सा मार्केट गिरा, स्टॉक्स प्राइस गिरे, तो SIP बेसिस में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले 5 से 10 सालों के लिए लेके होल्ड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बस प्राइस करेक्शन होने दे, क्योंकि अभी बहुत ही महंगा चल रहा है ये। अब हम अपने दूसरे स्टॉक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो मॉसचेप टेक्नोलॉजी है। काइंस तो लार्ज कैप थी और ये स्मॉल कैप है, ठीक है। तो आप ये भी समझ लें कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। तो मॉसचेप की अगर मैं बात करूँ तो ये भी सेम IoT में काम करती है, एरोस्पेस में, डिफेंस में ये भी काम करती है, ऑटोमोटिव सेक्टर में ये भी काम करती है, मेडिकल एंड नेटवर्किंग में करती है, एंड टोटली मतलब ओवर एंड ऑल IT में तो करती है। तो ये भी जो इसका जो प्रोडक्ट्स है, जो इसका सेगमेंट्स है, ये सारे थे। और इस कंपनी के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ें बता देता हूँ आपको। मार्केट कैप जो इस कंपनी का 5000 करोड़ का है, मतलब ये मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, तो स्मॉल कैप कंपनी हो गई, तो इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, मैं पहले ही बता दूँ। करेंट प्राइस जो इसका है 250 रुपये का प्राइस चल रहा है अभी, ठीक है। और जो इसका पी है वो भी बहुत ही महंगा है, 121 का पी है। देखो जैसे उसका स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, इसका स्टॉक प्राइस कम है, तो आप प्राइस पर नहीं जाएंगे, आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जाएंगे कि आपको स्मॉल कैप में लेना है या लार्ज कैप में लेना है। लार्ज कैप में लेना है तो उसको कंसिडर करेंगे, प्राइस पे नहीं जाएंगे आप मार्केट कैप पे जाएंगे, ठीक है। हाँ, स्टॉक पी आप कंसिडर करेंगे। इस कंपनी का भी स्टॉक पी 121 से, मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपनी को स्टडी किया है। इस सेक्टर में क्या है ना, अधिकतर स्टॉक का जो पी है वो 100 के ऊपर चल रहा है। अधिकतर स्टॉक जो भी चल रहे हैं ना पिछले 2 महीने से, बहुत ही महंगे मिल रहे हैं, बहुत ही महंगे। अब कुछ क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये पी एडजस्ट होकर वापस से सही हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसका ROE ROC भी सेम 12 और 12 है, सेम उसके ही जैसा, काइंस के जैसा है। फेस वैल्यू 2 है इसका, मतलब 1:1 में आगे चल के फ्यूचर में ये बोनस देगा या तो स्प्लिट करेगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट में, जो ईयर ऑन ईयर में कंपैरिजन बताता हूँ। जून का जो क्वार्टरली रिजल्ट था इसका 11 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, और जून 2024 का था वो 4 करोड़ का था नेट प्रॉफिट। तो डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट ट्रिपल के अकॉर्डिंग इसमें जो रिटर्न मिला है नेट प्रॉफिट, तो कंपनी कितना अच्छा कर रही है आप समझ सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, इसका बता देता हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम बात करेंगे लास्ट 3 साल का क्या सेल्स रहा और कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट किया, ठीक है। 2023 में कंपनी का सेल 200 करोड़ का था, 2024 में 294 करोड़ का था, और 2025 में 467 करोड़ का सेल्स था। मतलब सेल्स में बताऊं आपको तो ईयर एंड ईयर सेल्स 34%, फिर 48%, फिर 59% में ऐसे ग्रो करता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। किसी भी कंपनी का अगर सेल्स इस तरीके से ग्रो करे तो वो अच्छा होता है, ठीक है। अब मैं नेट प्रॉफिट पे आ जाऊँ, ये 3 साल के लिए, मैं 3 साल का ही कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ। तो नेट प्रॉफिट 2023 में 6 करोड़ का था, ठीक है।
2024 में 10 करोड़ का था, डबल से थोड़ा कम हुआ, और 2025 में 33 करोड़ का था, मतलब ट्रिपल से भी ज़्यादा इसने नेट प्रॉफिट में, अपने प्रॉफिट में ग्रो दिखाया है, ठीक है, लास्ट ईयर का। तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो आपको इस कंपनी को कंसिडर करके चलना होगा। अब इस पर थोड़ा सा हम देख ले, इस कंपनी के पास रिजर्व 290 करोड़ है और डेट इसके पास 21 करोड़ का है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब थोड़ा सा हम कैश फ्लो देख लेंगे लास्ट 3 साल का। -4 था 2023 में, 1 करोड़ था 2024 में और 31 करोड़ 2025 में। तो कंपनी ना 2025 में कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, सब सारे सेगमेंट में मैं जब वेरीफाई कर रहा हूँ तो हर चीज़ों में 2025 में इसका रिजल्ट ओवरऑल अच्छा रहा है कंपनी का। अब मैं आ जाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हम देख रहे हैं प्रोमोटर जो है 44% है, FII जो है मात्र 1% है अभी, तो ये थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है, FII बस 1% है। पब्लिक जो इसमें 54% है और DIs इसमें है नहीं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि इसमें FIIs बिल्कुल 1% है, नाम मात्र है, और DIs है ही नहीं। पब्लिक के पास 54% है, प्रोमोटर के पास 44% है। चूँकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप में FIIs DIs बहुत कम रहते हैं, तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। बट ऐसी कंपनी जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, तो जब यहाँ से ये 5 करोड़ से कैप वाली कंपनी जब 10,000 करोड़ की बनेगी मार्केट कैप, फिर 20,000 करोड़ की बनेगी, तब आपको प्रॉफिट दिखेगा, तब आप सोचोगे उस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया होता। अभी कंपनी रिस्की है, लेकिन यही टाइम पे रिस्क जहाँ ज़्यादा होता है रिवार्ड भी वहाँ ज़्यादा मिलता है। लेकिन ओवर एंड ऑल आप खुद का स्टडी करें, मैं अगर ओवर एंड ऑल बोलूँ तो ये कंपनी भी बढ़िया है, स्मॉल कैप सेक्टर से ये सेमीकंडक्टर सेगमेंट में बहुत अच्छी कंपनी है। उसको आप खुद से आप एनालिसिस करें, इस पर स्टडी करें, अगर आपको सही लगता है तो थोड़ा प्राइस इसका करेक्ट होगा और अभी तो SIP मोड में इसमें इन्वेस्ट करना भी आप चालू कर सकते हैं अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक चाहिए तो। ये जो दो मैंने स्टॉक बताया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से, दोनों ही बेस्ट स्टॉक है अपने अपने सेक्टर में। आप किसी भी स्टॉक को खुद एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का कंपैरिजन जो कि मैंने सेमीकंडक्टर सेक्टर से आपको बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ तो भी आपको अपने स्टडी करने में हेल्प मिला होगा। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।